बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिवार व्रत की विधि। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, लोहा, तेल शनिवार को विशेष प्रिय हैं, इसलिए इनके द्वारा शनि का पूजन होता है। शनि का कष्ट दूर करने के लिए ये व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष फलदायक होता है। शनिवार व्रत का प्रारंभ। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में झगड़ा हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। आपस में कोई निश्चय न होने पर सब इंद्र के पास न्याय के लिए गए। इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गया और कहने लगा कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का दूर करने वाला है, इसलिए तुम सब उन्हीं के पास जाओ। सभी गिरे चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गया कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको भी छोटा बता दूंगा वही क्रोध करेगा, वही बुरा मान जाएगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रंगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा और आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वो सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वो सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वो शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बताया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहने लगे, राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने तथा राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए 18 महीने एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने भीषण दुख दिया। राजन सुनो, रामचंद्र जी को 7.5 आई तो राम को वनवास हो गया, और रावण पे आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पे चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। इसलिए हे राजन तू सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग में होगा देखा जाएगा। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर के रूप रखकर सुंदर घोड़ों के सहित विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में आए। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर बैठते ही घोड़ा इतनी जोर से भागा कि राजा उसको अपने वश में ना कर सका। घोड़ा बहुत दूर एक भारी जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। उसे एक ग्वाला दिखाई दिया। उसके ग्वाले द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल के वो शहर की ओर चल दिया। शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जा बैठा और उस अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसे कुलीन मनुष्य समझ के जलादी पिलाया। भाग्यवश उस दिन उस दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ ने उसे भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ घर ले गया। खाना खाते समय राजा ने एक अत्यंत ही आश्चर्य की बात देखी। खूंटी पर हार लटक रहा है और खूंटी उस हार को निगल रही है। खाने के पश्चात आवश्यकता पड़ने पर जब सेठ के घर पर हार नहीं मिला, तब सबने निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई घर में आया ही नहीं है, अतः अवश्य ही उसी ने हार चुराया है। परंतु बीका ने हार लेने से नाहीं की। इस पर 5-7 आदमी पकड़कर उसे फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी भला प्रतीत होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य हार इसी ने चुराया है। तब राजा ने आज्ञा दी और उसके हाथ पैर काट के चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और उसके बीका के विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए गए। इससे ऐसी दिशा हुई कि यदि किसी ने पानी मुख में डाल दिया तो पी लिया और रोटी का टुकड़ा डाल दिया तो खा लिया। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसे अपने घर ले आया और उसे कोलू पर बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जवान से बैल हाँकता रहता था। जब राजा की दशा कुछ ठीक हुई और एक रात वो वर्षा ऋतु के समय मल्हारा गाने लगा, तो उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और माता पिता के लाख समझाने पर भी उसने विक्रमादित्य से विवाह कर लिया। रात्रि को शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपना दिया, राजा कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने अनेक प्रकार से क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा को हाथ पैर दिए। तब विक्रमादित्य ने कहा कि महाराज, एक
मेरी भी एक प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझको दिया है ऐसा किसी और मनुष्य को नहीं देंगे। शनिदेव ने कहा कि राजा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा को सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दिशा में कभी किसी प्रकार का दुख या कलेश प्राप्त नहीं होगा, और जो नीति मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब काम पूर्ण होंगे। जब मनभावनी राजकुमारी की आंख खुली तो उसने राजा के हाथ पांव देखे तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब राजा ने सारा वृत्तांत कहा और बतलाया कि मैं उज्जैन का राजा हूँ। जब सेठ ने ये बात सुनी तो बहुत घबराया और क्षमा मांगने लगा। विक्रमादित्य ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तब सेठ ने राजा को प्रीतिपूर्व भोज के लिए अपने घर पर बुलाया। भोजन के समय राजा ने सबको दिखलाया कि जो खूंटी पहले हार निकल गई थी वही हार उगल रही थी, और कहा, उस समय मुझ पर शनिदेव की दिशा थी। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ में कर दिया। वहाँ से विदा लेके विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। तब उज्जैन पहुँचे और सारे शहर में ये बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि के समय दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा द्वारा सारे शहर में ये सूचना कराई गई कि शनिदेव देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। सदा शनिचर देवता की पूजा और कथा होती रहे। जो शनिवार के दिन शनिचर देवता की कथा पढ़ता है या सुनता है उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। इति श्री शनिवार व्रत कथा समाप्त। बोलो शनिदेव महाराज की जय।